अब मुझे ऑफिशियली 5 साल हो चुके थे, पर बात अभी तक नहीं बनी थी। 10th के बाद अब मुझे अपनी फील्ड चुननी थी। मैंने नॉन मेडिकल लिया था और क्लास की तरफ जाते मैं यही सोच रहा था कि संजना ने क्या लिया होगा। तो मैं क्लास में गया और जैसे ही मैम मे आई कम इन बोला तो मेरी नज़र फर्स्ट बेंच पे गई। वहां पे संजना बैठी हुई थी। मुझे देखते ही शी वॉज लिटरली शॉक्ड। उसके होश उड़ गए थे और दूसरी तरफ मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आई वाज सो हैप्पी कि अब तो क्लास भी सेम हो गई है यार। भगवान कुछ अजीब से खेल खेल रहा था मेरे साथ। अगला लेक्चर हमारा हॉबीज का था और जैसे मैंने पिछले साल भी संजना को देखकर म्यूजिक हॉबी रखी थी, इस बार भी मैंने म्यूजिक ही रखी थी। बट मैं जब रूम में पहुंचा तो मुझे पता चला कि म्यूजिक हॉबी वाला मैं अकेला ही था। तो संजना ने इस बार कोई और हॉबी रखी थी। तो मैं अकेला वहां बैठा रहा, बोर होता रहा और घंटा वहां बोर होकर मैं वापस आ गया। नेक्स्ट डे हमारा फर्स्ट लेक्चर हॉबी का था। अगेन मुझे पता था कि मुझे अकेला वहां पे बैठकर बोर होकर वापस आना है। बट मैं जब क्लास में एंटर करने लगा, मुझे पीछे से लड़की की आवाज़ आई, मैम मे आई कम इन। और मैंने पीछे देखा तो वो संजना की आवाज़ थी। शी वॉज सेइंग कि मैम मैंने कंप्यूटर लिया था एंड इट वॉज सो डिफिकल्ट, कैन आई चेंज माई सब्जेक्ट। मैम ने उसे अलाउ कर दिया। अब एक ही क्लास में हम 2 ही बच्चे थे। कुछ ही दिनों बाद एक और लड़का आया जिसकी संजना के साथ बहुत बनती थी और वो मेरे साथ आकर बैठने लगा। मेरी भी दोस्ती उस लड़के के साथ काफ़ी बननी शुरू हो गई और कुछ दिनों बाद उसने मुझे ऑफ़र किया कि मैं तेरी संजना के साथ बात करवा सकता हूँ अगर तू चाहे तो मैंने बहुत खुशी से कहा, तेरा एहसान तो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा अगर तूने मेरी संजना से बात करवा दी। तो अगले ही दिन उसने मुझे संजना से इंट्रोड्यूस करवाया। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लग। और उसने मुझे इतनी क्यूटली सत श्री अकाल बोला एंड आई स्टिल रिमेंबर कि वो क्यूट सी आवाज़ उसकी मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। एंड रोज़ मैं उससे मिलता और शी वुड से सत श्री अकाल अगेन, वो क्यूट सी अपनी आवाज़ और स्माइल के साथ। एंड मेरे दिन की अब शुरुआत ही ऐसे होती थी। अब तो हम आगे पीछे बैठना शुरू हो गए थे। वो और उसकी फ्रेंड और मैं और वो ही लड़का, हम आगे पीछे बैठते थे और हमारा तीनों का एक तरह से ग्रुप बन चुका था। तो एक दिन मुझे किसी लड़के ने आकर पूछा कि ये जो तुम्हारे साथ लड़का बैठता है, इसका संजना के साथ अफेयर चल रहा है क्या? तो मैंने बहुत हैरानी से बोला, नहीं, हम तो जस्ट फ्रेंड्स हैं। तो उसने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोला, नहीं नहीं नहीं, उनका अफेयर चल रहा है। एंड आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि थोड़ा सा शक तो मुझे भी था। उसके बाद कुछ मेरे सामने ऐसी बातें आई जिसने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। तब हम फिजिक्स की ट्यूशन ढूंढ रहे थे और मैंने इन दोनों को बोला था कि तुम जब कोई ट्यूशन रख लो तो मुझे बता देना, मैं भी रख लूँगा। और वो मुझे हमेशा कहते थे कि हम ट्यूशन ढूंढ रहे हैं। एक दिन अचानक मैं फिजिक्स की कोई ट्रायल क्लास लेने गया एंड आई वाज शॉक्ड टू सी बोथ ऑफ देम, दे वर ऑलरेडी सिटिंग देयर। मुझे बाद में पता चला कि वो ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ रहे थे और जब भी मैं पूछता था मुझे कहते थे कि अभी ढूंढ रहे हैं। और तब से मैंने इन दोनों के साथ बैठना और बातें करना बिल्कुल बंद कर दिया। वो रोज़ का जो बैठना था, वो रोज़ की बातें, वो रोज़ का सत श्री अकाल और वो रोज़ की उसकी स्माइल देखना, अब सब कुछ बंद हो चुका था। बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर फीलिंग अभी भी थी। और जैसे मैंने बताया ना कि भगवान कुछ अपने ही मज़े लेने में था। स्कूल के बाद हमारा कॉलेज भी सेम, उसने भी उसी कॉलेज में एडमिशन लिया जहाँ पे मैंने लिया। लेकिन अब फ़र्क नहीं पड़ता था, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था। बहुत कुछ देख लिया था, बहुत कुछ हो चुका था।
देखने को तो स्टोरी बहुत सैड लगती है, बट इफ आई थिंक इट नाउ, इट वॉज फन। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला। और धोखा जो लोग बड़े बड़े खाते हैं, मैंने छोटे होते ही खा लिया था, एंड इट वॉज ओके।